द मिरेकल कलेक्टिव माइंड, सबकॉन्शियस माइंड की हिडन पावर। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग मुश्किल सिचुएशंस में भी काम रहते हैं और कुछ लोग छोटी सी प्रॉब्लम से टूट जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि आखिर हमारे थॉट्स हमारी जिंदगी को इतना कंट्रोल कैसे करते हैं? सच ये है, हमारी जिंदगी बाहर से कम और अंदर से ज्यादा बनती है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जोसेफ मर्फी की पावरफुल बुक द मिरेकल कलेक्टिव माइंड की, जो आपको सिखाएगी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप्स और सक्सेस को कैसे अफेक्ट करता है। हमारे पास सिर्फ एक माइंड है, लेकिन उसके दो पार्ट्स हैं। पहला है कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, डिसीजंस लेता है, एनालाइज करता है। और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जो साइलेंटली आपके बिलीव्स को रियलिटी में बदलता रहता है। आपका कॉन्शियस माइंड कैप्टन है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड पूरा जहाज चलाता है। और सबसे डेंजरस बात, वो हर बात को सच मान लेता है जो आप बार बार खुद से कहते हैं। चैप्टर 1, आपका माइंड कैसे काम करता है। आप दिन भर जो सोचते हो वही धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने लगता है। अगर आप बार बार बोलते हो, मैं अनलकी हूं, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे इंस्ट्रक्शन की तरह लेता है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली पॉजिटिव बिलीफ्स रिपीट करते हो, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। यानी आपका माइंड हमेशा सुन रहा है। चैप्टर 2, हीलिंग की असली शुरुआत। ऑथर कहते हैं कि हीलिंग सिर्फ मेडिसिन से नहीं होती, बिलीव्स से भी होती है। जब इंसान जेन्युइनली बिलीव करता है कि वह ठीक हो सकता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड बॉडी को हील करने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते तो हैं, लेकिन अंदर से डाउट करते रहते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड वर्ड्स से ज्यादा फीलिंग्स पर रिएक्ट करता है। इसलिए सिर्फ बोलना काफी नहीं है, महसूस करना जरूरी है। रात को सोने से पहले बॉडी को रिलैक्स करें, फिर धीरे धीरे खुद से कहें, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है। और इमेजिन करें कि आपकी प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है। यही सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। सिंपल लगती है, लेकिन इंसान की पूरी जिंदगी बिलीफ्स पर ही तो चलती है। बाकी आधा टाइम लोग इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट्स जीतने में निकाल देते हैं। चैप्टर 3, फियर कैसे काम करता है। फियर इमेजिनेशन का नेगेटिव यूज है। जब आप फ्यूचर की वर्स्ट पॉसिबिलिटीज इमेजिन करते रहते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी इमोशन को स्ट्रांग बनाता रहता है। इसीलिए ओवरथिंकिंग इंसान को मेंटली एग्जॉस्ट कर देती है। लेकिन अगर आप उसी इमेजिनेशन का इस्तेमाल कॉन्फिडेंस और सक्सेस इमेजिन करने में करो, तो आपका पूरा माइंडसेट बदल सकता है। चैप्टर 4, मनी माइंडसेट। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें पैसा चाहिए, लेकिन अंदर से वे मनी को लेकर गिल्ट, फियर या नेगेटिविटी रखते हैं। अगर आप सबकॉन्शियसली बिलीव करते हो कि पैसा बुरी चीज है, तो आपका माइंड वेल्थ को रिजेक्ट करेगा। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि पॉजिटिव फाइनेंशियल अफर्मेशंस यूज करो। मैं फाइनेंशियली ग्रो कर रहा हूं, सक्सेस मेरी लाइफ में आ रही है, मैं अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहा हूं। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड अबंडेंस एक्सेप्ट करने लगता है। चैप्टर 5, रिलेशनशिप्स और सबकॉन्शियस माइंड। आप जिस टाइप की एनर्जी अंदर कैरी करते हो, वैसे ही लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगते हैं। अगर अंदर फियर, इनसिक्योरिटी और लोनलीनेस है, तो रिलेशनशिप्स भी अनहेल्थी बनते हैं। लेकिन अगर आप खुद को इमोशनली कंप्लीट फील करना सीख जाते हो, तो आपकी रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव होने लगती हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अट्रैक्शन का साइलेंट मैग्नेट है। चैप्टर 6, गाइडेंस फ्रॉम विद इन। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि बिना अलार्म के आपकी आंख सही टाइम पर खुल जाती है। यह सबकॉन्शियस माइंड की इंटेलिजेंस है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप जेन्युइनली किसी प्रॉब्लम का आंसर चाहते हो, तो सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से क्वेश्चन पूछो, फिर रिलैक्स होकर सो जाओ। कई बार आंसर ड्रीम्स, इंट्यूइशन या सडन क्लैरिटी के रूप में आता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड
आपकी जिंदगी का हिडन ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो बिलीफ्स आप बार बार रिपीट करते हो वही इवेंचुअली आपकी रियलिटी बन जाते हैं। इसलिए फियर फीड करना बंद करो, नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करो और कॉन्शियसली अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करो। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाता है उस दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें माई माइंड इज पावरफुल। क्योंकि बदलाव हमेशा बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है।